नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन 3D स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन 3D में हम लोग एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं, घन और घनाभ के ऊपर आधारित। आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है बेलन के ऊपर आधारित। हम लोग पहले बेलन के ऊपर आधारित कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग बेलन के ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे। आइए पहले फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच में अगर हम बेलन के ऊपरी सतह और निचली सतह के क्षेत्रफल को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेलन का ऊपरी सतह और निचली सतह कैसा है, एक सर्कल के समान है, तो यहाँ सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। हम लोग अब बेलन के ऊपर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर के ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ पर चारों ओर एक लेबल लगाती है। यदि लेबल बर्तन के तल से और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें एक बेलनाकार बर्तन दिया हुआ है, उस बर्तन के चारों तरफ एक लेबल चिपकाया जाता है। वो लेबल उसके शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे और उसके तल के से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी जो लेबल होगा, जो हमारा लेबल होगा, लेबल की ऊंचाई क्या होगी, लेबल की जो ऊंचाई होगी बेलन की ऊंचाई में से 2 सेंटीमीटर ऊपर से कम होगी, 2 सेंटीमीटर नीचे से कम होगी। यानी लेबल की जो ऊंचाई होगी हमारी टोटल 4 सेंटीमीटर की कमी होगी। और लेबल का जो त्रिज्या होगा, जो लेबल का त्रिज्या होगा वो बेलन के त्रिज्या के बराबर होगा। तो यहाँ बेलन का हमें व्यास दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास हमें क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से रेडियस निकल के आएगा, यानी त्रिज्या निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई हमें दिया हुआ है, ऊंचाई हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। हमें इसकी बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसकी व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो लेबल लगाया जा रहा है उसके उस बेलन के, यानी जो लेबल लगाया जा रहा है वो उस बेलनाकार बर्तन के 2 सेंटीमीटर उसके शीर्ष से नीचे दूरी पे और 2 सेंटीमीटर उसके तल से दूरी पे। यानी जो लेबल का ऊंचाई होगा, यानी लेबल का ऊंचाई, लेबल की ऊंचाई, लेबल की ऊंचाई हमारी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की कमी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब हमें लेबल की जो है ऊंचाई पता चल गई, और लेबल का रेडियस क्या होगा, जो हमारा बेलन का रेडियस होगा वही होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी लेबल का हमें क्षेत्रफल निकालना है। हम लेबल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लेबल का क्षेत्रफल, लेबल का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा 2 पाई आर एच। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू पाई हमारा क्या है, आर क्या है, आर जो है 7 है, और इसकी ऊंचाई क्या है, 16 है। ये 7 से 7 कट जाएगा। अब हम करेंगे, ये जो हमारा होगा ये होगा 44 गुने 16। हम करेंगे 16 चौका 64 के 4, हाथ में 6, 64 6 70, ये हमारा आएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा लेवल का क्षेत्रफल क्या निकल के आया? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ पर चारों ओर एक लेबल लगाती है। यदि लेबल बर्तन के तल से और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें जो बर्तन था उस बर्तन की हाइट पता थी और उसका व्यास पता था, तो व्यास से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमारा रेडियस क्या आया? 7 आया और उस बर्तन की हाइट हमें पता थी 20 सेंटीमीटर। अब जो लेबल होगा, जो हम लेबल लगा रहे हैं, उस लेबल का रेडियस तो वही होगा जो हमारा बर्तन का रेडियस है, लेकिन उस लेबल की हाइट क्या होगी? हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उसके शीर्ष से 2 सेंटीमीटर दूरी पर और उसके तल से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी टोटल जो बर्तन की हाइट है, बर्तन की हाइट में से हमारी 4 सेंटीमीटर की कमी आ जाएगी, यानी लेबल की ऊंचाई क्या होगी? 16 सेंटीमीटर। अब हमें लेबल की रेडियस और हाइट पता चल गई तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब हम यहाँ पाई और आर और एच की वैल्यू पुट किए, हमारा क्या निकल गया? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 मीटर है और उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पे पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। तो हमें पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। हमें क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास हमें क्या दिया हुआ है? 50 मीटर। 50 मीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा? 25 मीटर। इसका रेडियस 25 मीटर होगा और हमें ऊंचाई दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऊंचाई क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, तो हम रेडियस निकाल पाएंगे। व्यास का आधा रेडियस होता है। हमें हाइट दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? खर्च निकालना है इसके वक्र पृष्ठ पे पेंट कराने का। तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब यहां हम वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा क्या है? 25। एच क्या है? 3.5। अगर हम 3.5 में अगर 2 से हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। यानी ये 2 और ये 3.5 7 से कट जाएगा। हम 3.5 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी ये जो नीचे 7 है, इस 7 से हमारा कट जाएगा ये। अब बचा क्या? ये 22 गुने 25। 22 गुने 25 ये हमारा क्या है? मीटर स्क्वायर। हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है? खर्च निकालना है। हमें खर्च निकालना है। व्यय, व्यय क्या होगा? हमें दिया हुआ है 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ है। दर दिया हुआ है 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर। हमारा क्षेत्रफल टोटल कितना निकल के आया? क्षेत्रफल जो निकल के आया 22 गुने 25 मीटर स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। अगर हम 22 में अगर 25 से गुना करते हैं, 22 में 25 से गुना करेंगे क्या होगा? 12.50 इंटू, अगर हम 22 में 25 से गुना करेंगे, 50 के 0 हाथ में 5, 50 5 55, ये क्या हो गया? 550 हो गया। अब हम एक 0 से
ये पॉइंट हटा सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 125 गुने 55, 125 गुने 55। अब हम 125 में 55 से गुना करेंगे, 125 में 55 से हम गुना करेंगे, क्या होगा? 25 के 5 2, 10 2 12, 25 के 5 2, 10 2 12, 1 5 1 6, 625 यानी 5786। हमारा खर्च क्या निकल के आया? हमारा खर्च जो निकल के आया, खर्च निकल के आया 6875 रुपये। हमारा टोटल खर्च क्या निकल के आया? 6875 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे, हमें क्या दिया हुआ था कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में इसका व्यास दिया हुआ था 50 मीटर, तो यहां से इसका रेडियस क्या निकल के आएगा? 25 मीटर। इसका ऊंचाई हमें दिया हुआ था 3.5 मीटर। अब हमें खर्च निकालने के लिए सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। हमने यहाँ पाई आर और एच का वैल्यू पुट किया, हमारा क्या निकल के आया? इसका क्षेत्रफल 22 गुने 25 मीटर स्क्वायर। अब हम व्यय निकालेंगे। व्यय जो हमारा दिया हुआ था 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें हम ये 1 मीटर स्क्वायर का खर्च था, हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 22 गुने 25 मीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल खर्च क्या होगा? 12.5 इंटू 22 इंटू 25। ये हम सॉल्व किए, हमारा क्या निकल के आया? 6875 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किसी सड़क को समतल कराने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी सड़क रोलर एक बार पूरी सड़क पे जब चलता है बराबर करने के लिए, तो कितना चक्कर लगाता है? 750 चक्कर लगाता है। और जो सड़क रोलर का हमें व्यास दिया हुआ है और उसकी लंबाई दिया हुआ है। सड़क रोलर अगर सड़क के ऊपर एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? वो अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। अब हमें रोलर का जो है व्यास दिया हुआ है और उसकी लंबाई दिया हुआ है, तो हम उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। अब हमें जो व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, हम पहले दोनों का यूनिट सेम करेंगे। हमें जो है डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस जो होगा 42 सेंटीमीटर होगा। अब ये जो लंबाई है, ये लंबाई क्या है? वो उस बेलनाकार सड़क रोलर का हाइट हो जाएगा। ये जो लंबाई 1 मीटर दिया हुआ है ये हाइट हो जाएगा, यानी एच हमारा क्या होगा? एच जो होगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में तय क्षेत्रफल, अगर रोलर जब एक चक्कर लगाता है तो कितना क्षेत्रफल तय करता है? एक चक्कर में वो 2 पाई आर एच, यानी रोलर जो है बेलनाकार है वो अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र में तय करेगा एक चक्कर में। हम यहाँ पाई आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2 इंटू पाई क्या होगा? 22/7 इंटू आर हमारा क्या है? 42 इंटू 100। ये कटेगा 7 से 6 बार में, ये कितना हो जाएगा? 44 गुने 6 गुने 100। अब हम 44 में 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 2 24 2 26,
इस पर डबल जीरो आ जाएगा। ये हमारे क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें एक चक्कर में जब रोलर चल रहा है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल तय कर रहा है, तो पूरे सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, सड़क का क्षेत्रफल होगा 750 चक्कर, 750 चक्कर गुणे ये हमारा हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 750 चक्कर, और एक चक्कर में कितना क्षेत्र को कवर कर रहा है, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर कर रहा है। अब हम इसमें गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा, अगर हम 264 में अगर हम 75 से गुणा करते हैं, 264 में हम 75 से गुणा करेंगे, ये होगा 20, 2, 30, 2, 32, 3, 10, 3, 13, ये 28, 2, 42, 44, 4, 14, 4, 18, ये हो जाएगा 0, 10, 0, 1, 7, 1, 8, 7, 1, 8, ये 9, 1, ये हमारा आया 198 डबल जीरो, और ये 3 जीरो यहाँ का, ये हमारा आया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्या निकल के आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,98,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल के आया, 1,98,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, किसी सड़क को समतल कराने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो हम सड़क का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हमें क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ था, हम वहां से रेडियस निकाल लिए, और रोलर की जो लंबाई होगी, रोलर की जो लंबाई होगी, रोलर एक बेलनाकार है, यानी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, हाइट में हो जाएगी। हम यहाँ यूनिट सेम कर लिए, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। अब हम सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, रोलर जब सड़क के ऊपर एक चक्कर लगाता होगा तो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, यानी रोलर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर की दूरी को तय करेगा, वो क्षेत्र को कवर करेगा। यानी अगर हम एक चक्कर, अगर रोलर का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो एक चक्कर में कवर किया हुआ क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। अब हमें पूरा एक बार सड़क पे रोलर घुमाने में 750 चक्कर लगाना पड़ता है, तो अगर हम एक बार में जो हमारा क्षेत्र निकल के आया है उसमें हम 750 से गुणा कर देंगे तो हमें सड़क का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। सड़क का क्षेत्रफल यहाँ से क्या निकल के आया, 1,98,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 4 मीटर है। 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंबे के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। तो हमें तो सबसे पहले ये जो 24 बेलनाकार खंबे दिए हुए हैं उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। उस क्षेत्रफल में हम अगर पर मीटर स्क्वायर की खर्च से गुना करेंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में इसका हाइट दिया हुआ है। हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम इसे मीटर में करेंगे तो ये होगा 28/100 मीटर। अब हमारा यूनिट सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सभी खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। सभी खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सभी खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, खंबा कितना है 24 है, एक खंबा के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2
पाई आर एच। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा 24 गुने 2 इंटू 22/7। ये हमारा आर कितना है 28/100 इंटू एच हमारा कितना है 4। हम इसे काटेंगे, ये जाएगा 7 से 4 बार में। अब क्या आएगा 24 दूनी 48 गुने 22 गुने ये होगा 4 चौका 16/100। ये हमारा क्या निकल के है मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, अगर हम 48 में अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 48 दूना 96, 48 दूना 96, 96 का 6 होगा, 9 6 15, 1 1 10। यानी अब अगर हम 48 में 22 से गुना करते हैं तो हमारे क्या होगा 1056 होगा। 1056 में अगर हम 16 से गुना करेंगे फिर 100 से भाग देंगे, फिर इसे हम अगर 1056 में 16 से गुना करेंगे, 1056 में 16 से गुना करेंगे क्या होगा 16 छक 96 के 6, हाथ में 9, 16 पचे 80, 80 89, हाथ में 8, 8 का 8 हो जाएगा, फिर ये होगा 16। अब 100 से भाग देंगे तो ये क्या होगा 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा होगा मीटर स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल पता चल गया। अब हमें खर्च निकालना है। हम खर्च कैसे निकालेंगे, खर्च जो हमारा होगा वो होगा 68.96 मीटर स्क्वायर इंटू 8 रुपया पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा खर्च निकलेगा। अब हम इसमें 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे होगा 8 छक 48 के 8, 4 72 4 76 7 64 64 7 71, हाथ में 7, 48 7 55 5 8 5 13। हमारा खर्च कितना निकल के आया 1351 रुपया 68 पैसा। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। 8 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंबे के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका हाइट जो दिया हुआ था 4 मीटर दिया हुआ था और रेडियस दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर। तो हमने इसका यूनिट सेम किया, इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया। ये क्या हो जाएगा 28/100 मीटर। अब सभी खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक खंबा का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, खंबा जो है बेलनाकार है यानी 2 पाई आर एच, 24 खंबा का, इसमें हम 24 से गुना करेंगे। हम पाई आर और एच का वैल्यू पुट किए, हमारा क्या निकल के आया 168.96 मीटर स्क्वायर। अब हम खर्चा निकालेंगे। हमें खर्चा दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर का खर्चा क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 रुपया। हम टोटल क्षेत्र में 8 से गुना करेंगे, हमारा खर्चा क्या निकल के आएगा 1351.68 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या जा रहा है आधार का व्यास पूछा जा रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच। हमें 2 पाई आर एच दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका व्यास, तो हम इसका रेडियस निकाल के उसे अगर दोगुना कर देंगे तो हमारा व्यास हो जाएगा वो। यहां हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस निकालना है हमें। हाइट क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 7 से इस 14 को काटेंगे, 2 बार में जाएगा। यहां से हम 22 से अगर इसे काटते हैं, 22 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 22 से काटेंगे 4 बार में जाएगा। अब क्या बचा हमारा? 2 इंटू R इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हम इसे 2 इंटू 2 से अगर काटेंगे तो हमारा R क्या निकल के आया? हमारा R जो निकल के आएगा, R निकल के आएगा 1 सेंटीमीटर। हमारा R निकल के आया 1 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास हमसे पूछा जा रहा है, तो आधार का व्यास क्या होगा? आधार का व्यास इक्वल टू होगा 2 इंटू रेडियस, ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था। हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। ये हमें दिया हुआ था 88। अब हम यहाँ h और पाई का वैल्यू पुट करेंगे, हमें r निकालना है। पाई 22/7, h हमारा क्या दिया हुआ था? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था। हम अगर इस 7 से 14 को काटेंगे, 2 बार में जाएगा। अगर 22 से हम 84 काटेंगे, कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। अब इस साइड क्या बचा? 2 इंटू R इंटू 2 और दूसरे साइड बचा 4। अब इस 2 इंटू 2 करेंगे, 4 होगा। इस 4 से 4 को काटेंगे, R हमारा क्या निकल के आया? 1 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि आधार का व्यास बताएं। व्यास क्या होता है? रेडियस का दुगुना। हमारा आंसर क्या निकल के आया? 2 सेंटीमीटर। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है, तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है? इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई के अनुदिश हम काट के एक आयत बना रहे हैं, तो हमें आयत का जो है चौड़ाई दिया हुआ है, तो हमें आयत का जो परिमाप निकालना है। तो आयत के परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होने चाहिए। हमें चौड़ाई पता है 33 सेंटीमीटर, हमें इसकी लंबाई चाहिए, तभी हम उसका परिमाप निकाल पाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उस खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी उस बेलन को हम बीच से काट के अगर उसे खोलेंगे तो उसका जो बाहर का हिस्सा होगा वो एक आयत बनेगा। उस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही इस खोखले बेलन का भी होगा। यानी आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल वही होगा जो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, और ये हमें दिया कितना है? ये दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में बी तो पता है 33 सेंटीमीटर, यानी L हमें निकालना है 33 सेंटीमीटर इक्वल टू 4224। अगर हम इसे 11 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा। इसे 11 से काटेंगे, कितने बार में जाएगा? 11 3 33, 11 3 33, ये कितना बचा? 9, 92, 11 8 88, 4 बचा, 11 चौक 44। फिर अगर हम इसे L इंटू 3 इक्वल टू 384 करेंगे
तो यहाँ से हमारा एल क्या आ जाएगा, इसे 3 से काटेंगे, 1 बार में, 2 बार में, 8 बार में। अब हमें इस आयत की लंबाई पता चल गई 128 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में उसकी चौड़ाई हमें 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम इस आयत का परिमाप निकाल पाएंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है 2 × L + B। अब हमारा यहाँ L क्या निकल के आया है 128, हमें क्वेश्चन में B क्या दिया हुआ है 33, इसे जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 8 3 11, 1 5 1 6 1। अब 162 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 2 3 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 2 2 3 सेंटीमीटर, यानी 322 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था कि एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है, तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करें। हमें जो खोखला बेलन था, उस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता था, उसकी लंबाई के अनुदिश हमें काट के उसे 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत बनाना था। तो हमें क्या आयत की परिमाप निकालनी थी। तो आयत की चौड़ाई पता है और परिमाप निकालने के लिए हमें आयत की चौड़ाई और लंबाई दोनों चाहिए। अब हमें सबसे पहले तो इस आयत की लंबाई निकालनी होगी। इस आयत की लंबाई हम कैसे निकाल पाएंगे? उस खोखले बेलन है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहां से हमारा एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बी का वैल्यू दिया हुआ है और खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां से एल निकल के हमारा क्या आया 128 सेंटीमीटर। अब हमें एल और बी पता चल गया, तो हम आयत का परिमाप निकाल पाएंगे 2 × L + B। हमारा यहां से क्या निकल के आया 322 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, तो इस बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में इसकी हाइट दिया हुआ है और इसकी धारिता यानी इसका आयतन दिया हुआ है, तो हमें तो सबसे पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। देखिए इसकी धारिता जो दिया हुआ है लीटर में दिया हुआ है। हमें एक चीज पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर। अब इसका आयतन दिया हुआ है, हमारा आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 15.4 लीटर, 15.4 लीटर। तो इस 15.4 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड अगर हम 15.4 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 15.4 से गुना करेंगे, यानी इस 15.4 को हम लिख सकते हैं 15,400 सेंटीमीटर क्यूब, 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। अब हमें h पता है, h जो है 1 मीटर दिया हुआ है और हमारा आयतन क्या है सेंटीमीटर में है, तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हम इसे लिखेंगे 22/7 × r²। हमारा h कितना है 100 = 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। इस 22 से हम 154 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। r² क्या आया हमारा 7 × 7, यहाँ से r की वैल्यू क्या आई 7 सेंटीमीटर। अब हमारा r निकल गया। h हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या जा रहा है इस बर्तन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πrh। 2π का वैल्यू पुट करेंगे 22/7। हमारा r कितना निकल गया है 7, h कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। यहां से कटेगा हमारा
क्या होगा 22 दूनी 44 पे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ था कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, तो इस बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें यह पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है 1 लीटर होता है, और इसमें हमें धारिता दिया हुआ है, यानी इस बर्तन का आयतन हमें दिया हुआ है लीटर में। तो हम इस बर्तन के आयतन को हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। अगर हम 1000 लीटर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, इस साइड अगर हम 15.4 से गुना करते हैं तो इस साइड भी 15.4 से गुना होगा, यानी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आयतन क्या होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 15400 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमारा एच का वैल्यू क्या निकल के आया 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना था इस बर्तन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच। हम क्या निकाल पाएंगे, यहां से पाई आर और एच का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा निकल के आएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और उसकी लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक को भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। तो हमें क्या निकालना है, इस टैंक का आयतन निकालना है। हम सबसे पहले आयतन निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें त्रिज्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, हम यहां से आयतन निकाल पाएंगे। तो देखिए इस टैंक का आयतन क्या होगा, टैंक का आयतन, टैंक का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या होगा 22/7। यहां हमारा आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.5 का स्क्वायर। हमारा हाइट क्या दिया हुआ है 7 मीटर। ये 7 से 7 कट जाएगा। अब ये होगा 22 इंटू 1.5 का हम स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 1.5 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा 2.25। ये हमारा क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसे ये हमारा मीटर क्यूब आया, हमारा क्या आया मीटर क्यूब आया। अब हमें इसे लीटर में चेंज करना है, हमें इसे लीटर में चेंज करना है। हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, ये 22 इंटू क्या है 2.25 मीटर क्यूब। अब हमें इसे लीटर में चेंज करना है, यानी हम इस साइड अगर 22 इंटू 2.25 मीटर क्यूब से गुणा करते हैं तो इस साइड भी गुणा होगा, यानी हमें इसे लीटर में बदलने के लिए क्या होगा 22 गुने 2.25 इंटू 1000, ये हमारा क्या आएगा लीटर, ये हमारा लीटर में आएगा। अब इसे हम इस 2 जीरो से 2 पॉइंट को हटा सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 22 गुने 225 गुने 10। अब हम इसे गुना करेंगे, ये क्या होगा 22 में 5 से गुना करेंगे, क्या होगा 22 पच्चे 110 के जीरो, हाथ में कितना आया 11, 22 पच्चे 110 का जीरो, हाथ में 11, 22 दूनी 44, 44 45 और 10 55, 5 हाथ में 5, फिर 22 दूनी 44, 44 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा 49। हमारा आंसर क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया 49,500 लीटर। यानी इस टैंक को भरने में हमें कितना दूध की आवश्यकता पड़ेगी 49,500 लीटर। फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक को भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले इस टैंक का आयतन निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में इसकी त्रिज्या और इसकी हाइट दिया हुआ है, हम आयतन निकालेंगे क्योंकि इस टैंक में जो दूध भरा जाएगा उसके आयतन के बराबर ही होगा।
हम इसका आयतन निकालेंगे। हमारा आयतन जो निकल के आया 22 गुने 2.25 मीटर क्यूब, हमारे ये आयतन निकल के आया। हमें एक चीज पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। यानी अगर हम इस साइड 22 गुने 2.25 मीटर क्यूब से गुना करते हैं तो इस साइड भी उसी से गुना होगा। तो हमारा क्या हुआ, लीटर में आया 22 गुने 2.25 इंटू 1000 लीटर। इसे हम सॉल्व किए, हमारा क्या निकल के आया, 49,500 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक बेलन का आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें इसका आयतन दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम यहां से इसकी रेडियस निकालेंगे। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा कितना है 550 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, हमें आर निकालना है आर स्क्वायर, एच हमारा कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब हम इसे काटेंगे, 7 से ये कट जाएगा, आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर जो होगा 550/22। अगर हम इसे 550 को अगर हम 22 से काटते हैं, ये कितने बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। हमारा आर क्या निकल के आया, आर निकल के आया यहां से 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में और क्या निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी 2 पाई आर एच। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ आर का वैल्यू हमारा निकल के आ गया, एच का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ निकाल पाएंगे 2 इंटू 22/7। आर कितना निकल के आया 5, एच कितना है 7, इस 7 से 7 चला जाएगा, हमारा क्या निकल के आएगा 5 दूनी 10 और 10 से 22 में गुना करेंगे होगा 220। ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक बेलन का आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हमें इसका आयतन दिया हुआ था और हाइट दिया हुआ था, तो हम यहां से इसका रेडियस निकाल पाए। रेडियस हमारा क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। हम यहाँ पाई आर और एच का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बाय बाय।